हम लोग को सर झुकाने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत अपना सरकार व्यवस्था दे दे और बाल बच्चा को पढ़ने के लिए शिक्षा दे। अच्छा वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, नहीं बिल्डिंग देना है। आप हमको शहर एरिया में जमीन दे के शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज़। अभी मैं हूँ हज भवन के पीछे जो स्लम एरियाज में आता है और देखिए यहाँ पे क्या होता है, वोट मांगने सारे पॉलिटिशियन आते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई भी नहीं आते हैं। तो एक्चुअल फैक्ट जानते हैं कि क्या है, सिर्फ वोट के समय राजनीति होती है या फिर असलियत में भी मदद इन लोगों को मिलती है। बताइए आप, पहले आपसे मैं पूछूंगी कि सरकार से कितना मदद मिलता है इधर? सरकार से कुछ मदद नहीं मिलता है यहाँ पे, कोई मदद नहीं। नहीं। तो यहाँ वोट मांगने आते हैं कोई कभी? बहुत आते हैं। तो उस वक्त क्या बोलते हैं वोट मांगते समय? उस वक्त बोलते हैं कि जो भी मतलब कि सुविधा होगा हम लोग आप लोग के पास पहुँचाएंगे। इस वाले छाप पे वोट दीजिएगा, जिताइएगा, हम लोगों को पानी का सुविधा देंगे, शौचालय का सुविधा देंगे। देते हैं या नहीं? कुछ भी नहीं देते हैं। दादी आप बताइए, आप तो बहुत दिन से हैं तो आपको पता होगा ना, कोई आता है आपका मदद करने? नेता विधायक कोई आता है। आता है। क्या मदद मिलता है उन लोगों से? मदद यही मिला, जब लालू के सरकार थे तो स्लम एरिया घोषित हुआ। हाँ। तो सामुदायिक भवन मिला, प्राथमिक विद्यालय मिला। ई जो मिला स्लम एरिया घोषित जो हुआ, उससे हम लोग के बड़ी लाभ हुआ, सुविधा हुआ। इसलिए जो 30 साल पहले मजदूर लोग जहीं कमाते थे वहीं बाल बच्चा को रखते थे, वहीं गुजर बसर करते थे। और स्लम एरिया जो चिन्हित हो गया और स्कूल जो मिल गया, तो छोटा से 3 साल से लेके 6 साल तक आंगनबाड़ी में पढ़ता है और 6 साल वाला चलाता है फिर प्राथमिक विद्यालय में। माँ बाप उसको रोजी रोजगार में चल जाता है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के जब बच्चा सरेक हो जाता है तब वो अदर स्कूल में, दूसर स्कूल में जाते हैं। समझे ना? सब कुछ सरकार के दिया हुआ है। शौचालय, समरसेबुल, रोड हैं। और स्लम नीति कानून 2011 में बना है। उसके बावजूद हम लोग को व्यवस्था न करके सरकार या प्रशासन होए हैं आके धमकी देके चल जाते हैं। क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं प्रशासन यही, जे आप लोग यहाँ से अतिक्रमण हटाइए। तो आप बोलते हैं ना कि हमको तो इस सरकार दिया रहा। हम बोलते हैं मेरा स्लम एरिया घोषित है। हाँ। सामुदायिक भवन है, प्राथमिक विद्यालय है। हाँ। सर्व शौचालय है, नली गली है। हाँ। पानी समरसेबुल है। हाँ। तो जब सब कुछ हमको है तो फिर आप उजारने क्यों आते हैं? नाला सफाई रह गया तो नाला सफाई में हम लोग सहयोग करते हैं। जब तक नाला साफ नहीं होता है तब तक हम लोग को 4 गो 5 गो लड़का के रखते हैं, जो कोई इधर सामान रखे हुए रहती है, पैखाना बनेले हुए रहती है, तो उसको हम लोग हटा के सफाई करवा देते हैं। तो ये पुलिस का बदमाशी रहता है या फिर कुछ और? अब कल परसों धमकी दिए हैं, वही में से एगो अफसर जे आप झोपड़ी हटाइए। सरकार के जगह पे बनाया है झोपड़ी? तो ये सरकारे के जगह न है, ये मेरा जगह नहीं न, सरकार के जगह है। तो हम लोग रोजी रोजगार के चलते शहर में है। चिड़ियाखाना जू नहीं खुला था, वही समय से बाबे दादा काम कर रहा है। तो उस समय से पहले हम लोग स्टैंड रोड में रहते थे। 85-86 में जो बिल्डिंग बना तो हम लोग चलाए हियाँ। जब हियाँ चलाए तो 97 में हम एनिमीटर बने। सामुदायिक भवन मिला, प्राथमिक विद्यालय। अभी क्या मदद मिलता है? तो पहले का मदद हो गया ना। अभी 5 साल 6 साल में क्या मदद मिला है? 5 साल 6 साल में वही समरसेबुल, शौचालय और रोड। हाँ, तो अब आगे के लिए फिर आएंगे, 24 में चुनाव है तो फिर आएंगे वोट मांगने, तब क्या आप डिमांड रखिएगा उनके सामने? उनके सामने में मेरा यही डिमांड रहेगा, जे उजाड़ा से पहले
मेरा वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। नहीं बिल्डिंग देना है, आप हमको शहर एरिया में जमीन दे के शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी दे दीजिए। हमको इतने चाहिए, हम यही में गरीब खुश रहेंगे। कोई यहाँ सर्विस वाला नहीं है, सब मजदूर क्लास के आदमी है, समझे ना। ये प्राथमिक देला से हम लोग के बहुत बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया है, इंटर, BA, मैट्रिक, शिक्षा में अच्छा बदलाव। शिक्षा में अच्छा बदलाव आया है। 5% नहीं मानिए, लेकिन 95% शिक्षित यहाँ है। दादी को वैकल्पिक जगह चाहिए कि अगर मुझे यहाँ से हटाते हैं तो मुझे एक वैकल्पिक जगह दीजिए जहाँ बिजली, पानी, सारी चीज़ों, शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसा कहना है। और लोगों से पूछते हैं और लोग क्या डिमांड करते हैं। आंटी लोग ये बताइए आंटी, जैसे महिला होने के नाते आगामी चुनाव आएगा 24 में, आपसे वोट मांगने लोग आएंगे, क्या मांगिएगा? उनसे पहले कुछ शर्त रखवाइएगा कि ये करिएगा तब वोट देंगे, तो क्या आपका मांग रहेगा? हम लोग का मांग रहेगा यही, जो हम लोग को रहने को दीजिए व्यवस्था, तब वोट देंगे। तो ये घर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो है ही। तो घर है तो सरकार के आता है बार बार तोड़ने के लिए से, अच्छा, बार बार तोड़ने तब हटाने के लिए बोल रहा है बार बार। अच्छा, तो ये मेन घर चाहिए। और दूसरा आप क्या मांगिएगा? हम लोग घरे मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। तो ये घर को बार बार तोड़ने का धमकी क्यों देते हैं? वही है, जो सरकार का जमीन है हटिए, बन गया है, इसी को बनाएगा। बनल है ना रूम बड़का। अच्छा, उस बिल्डिंग को बना, क्या है वो बिल्डिंग? SSG है। CM सिक्योरिटी गार्ड का है वो। अच्छा, CM सिक्योरिटी गार्ड को आगे पूरा हाँ, बनाने के लिए। वहाँ तक बन गया, अब इसमें बोल रहा है कि अब प्ले ग्राउंड बनाएंगे पूरा यहाँ से लेकर लास्ट तो तक। फिर ये स्कूल भी तोड़ेगा? हाँ, धीरे धीरे मतलब कि जैसे जैसे उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ रहा है। पहले उधर भी घर था तो उधर से सबको तोड़ उड़ के हटा दिया गया तो उतना उधर बन गया है, अब धीरे धीरे इधर भी बढ़ेगा। आप लोग को कितना वक्त लग रहा है कि आपको यहाँ रहना है और फिर हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा? हम लोग को तो मतलब कि हमेशा डर रहता है कि कब नोटिस आ जाएगा, कब हम लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा। हमेशा ये एक डर रहता हाँ, है। क्योंकि हम लोग का यहाँ से मतलब कि हम लोग का यहाँ पर बचपन गुजरा है, यहाँ पे बहुत लगाव है इस जमीन कब से रह रहे हैं इस एरिया में? यहाँ पे दादी बूढ़ा हो गई है, वही समय से है परी रह रहे हैं, मतलब वो सब बूढ़ा हो गए हैं। मतलब कि हम लोग तो बाद में आए तब से यहाँ पे हूँ। आंटी, आप लोग क्या डिमांड करिएगा आगामी सरकार से? अगले साल चुनाव है, क्या मांगिएगा? क्या मांगेंगे? हमको घर खाली बना के दे देने का चाहिए। घर चाहिए? हाँ, तो इसमें रह रहे हैं ना? इसमें रह रहे हैं, कब उजाड़ देगा, कहाँ भगा देगा, तो कोई ठीक है? वरना हम अपना आपको बार बार हटने के लिए कहते हैं क्या यहाँ से? हाँ, बार बार कहता है कि ये खाली कीजिए, खाली कीजिए। तो कहाँ जाएगा? पूछे नहीं हमको, जगह दीजिएगा तब ना। बोलिए रहे कि हटाइएगा तो कहाँ हम जाएंगे। तो ये आप लोगों को किसी को नौकरी उकरी भी दिए हैं? किसी को कुछ नहीं दिया है, किसी नहीं पढ़ल लिखल है, देख रहे हैं धनक रहा है बाल बच्चा नहीं दे सब। रहे हैं? नहीं। चलिए। और हाँ दादी, आप क्या मांगिएगा अगले चुनाव में? अगला चुनाव में आएगा तब न बुझाएगा का मांगले का देगा। तो आप जो मांगिएगा वही ना देगा, बिना मांगले थोड़ी ना मिलता है। द्वार सब देखिए रहे हम लोग के कैसे झोपड़ी में रह रहे हैं, दिन काट रहे हैं। सरकार आपको शौचालय दिया है? नहीं दिया है, शौचालय भी नहीं है यहाँ। आप इस तरह का शौचालय व्यवस्था है यहाँ पे, आप खुद से ही कोर के बनाइए रहिए, ऐसा दादी कह रही हैं। मतलब इस तरह से रखा जा रहा है, वो भी घर इनसे छीना जा रहा है। सरकार इनको आए दिन धमकी देती है कि आप लोग खाली कर दीजिए, आप लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। ये मोहल्ला काफी बड़ा है और 250 झोपड़ियां, इसका मतलब काफी परिवार, 250 परिवार रह रहे हैं इसमें। इससे ये इस बात से ये अनुमान लगता है। छुट्टी हो गया? हाँ, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। क्या घर जा रहे हो? हाँ, छिपाने जा रहे हैं। छिपाने? हाँ। खाली लाने? हाँ। अच्छा, वहाँ मिलता है खाना? हाँ। ये बताओ, अगला साल जो आएंगे तुम्हारे सरकार वोट मांगने, तो क्या मांगोगे तुम लोग बच्चा होके? क्या चीज का कमी है? पेन पेंसिल का। पेन पेंसिल का। तुमको? कॉपी किताब। कॉपी किताब। तुमको? पेन कॉपी। कॉपी बुक ही मांगोगे सब? तुम लोग क्या मांगोगे अगर तुम लोग को कोई बांटने आ गया सरकार का आदमी? क्या मांगोगे सब लोग? कॉपी किताब। कॉपी किताब, बस। चलो, पढ़ाई के प्रति बच्चे लोग का तो जुनून है ही। आप बताइए आंटी, सवाल करिएगा सरकार से या नहीं? हम लोग को जो पहला मांग है, हम लोग को सर झुकाने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत अपना सरकार व्यवस्था दे दे, और बाल बच्चा को पढ़ने के लिए शिक्षा दे, अच्छा बिजली बिल जो अभी हमारे रुक्मिनी दीदी बोला है वही हम लोग को, जो गार्जियन है
तो जो सवाल करिएगा उनसे कि नहीं, अगर वोट मांगने आएंगे तो क्या सवाल करिएगा? सवाल यही करेंगे जो पहले हम लोग रहने की व्यवस्था करिए तभी हम आप लोग वोट देंगे। पहले व्यवस्था फिर वोट। कहा जाता है एक वोट से सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव, जब एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। तो उसी तरह से देखिए यहाँ कितनी बस्तियां, 250 झोपड़ियां में कम से कम 5-10 लोग, 2-2 3-3 लोग भी जोड़िए तो यहाँ काफी लोग। इन लोगों के वोट से सरकार को कुर्सी मिलती है। उस कुर्सी पे बैठने के बाद ये लोग इनको पहचानते नहीं है, अपनी कुर्सी के नीचे देखते हैं कि ये लोग कौन है, नहीं है। यहाँ लोग कॉपी, कलम, घर द्वार, इन सब चीज के लिए तरस रहे हैं। अब बताइए कि आगे का व्यवस्था, आगे सरकार की वृद्धि विकास कैसे संभव है अगर यहाँ सरकार शिक्षा व्यवस्था सही नहीं करती है, घर नहीं देती है, रोटी कपड़ा मकान का अधिकार तो दे रखी है, लेकिन मकान नहीं है इन लोगों के पास। वो भी जो भी है वो भी छीनने जा रहा है। इस तरह का दुखद घटना, इस तरह की दुखद स्थिति को देख के काफी बुरा लगता है कि अभी भी हमारे समाज में एक ऐसा कस्बा है जो कुछ चीजों के लिए, बेसिक चीज के लिए तरस रहा है। इन सब स्थितियों को देख के आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें। अब मैं आपसे विदा लेते हुए विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।